Hello friends, I welcome you all on Yourpedia Education. So today at 7 p.m. I am going to give you one admission update and that is from IIIT Delhi. तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है Yourpedia Education ने एक न्यू चैनल भी स्टार्ट किया है. सो दैट इज़ फॉर नॉन टेक्निकल जॉब अपडेट्स. सो वी आर प्रोवाइडिंग द लिंक ऑफ दैट चैनल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. ओके, तो जिन्होंने उस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें. Okay, and this video is related to winter admissions. So let's start the video. So as you know that IIIT Delhi, so that is Indraprasth Institute of Information Technology Delhi. तो यहाँ पर I will say PhD के फॉर्म्स आउट हुए हैं, PhD डायरेक्ट PhD. ठीक है, तो PhD और डायरेक्ट PhD के फॉर्म्स आउट हुए हैं. तो इस लिंक पर जाना है आपको. So that is PhD admissions December 2021. ठीक है, तो जैसे ही आप इस लिंक पर जाएंगे तो यहाँ पर ये आएगा रेगुलर राउंड ऑफ PhD एडमिशंस दिसंबर 2021 इज ओपन नाउ, क्लिक हेयर फॉर डिटेल्स. ठीक है, तो यहाँ पर अब डायरेक्ट PhD और PhD के एडमिशंस होने हैं. ठीक है, अब यहाँ पर गेट मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, यहाँ पर फुल टाइम PhD प्रोग्राम है एंड गेट इज नॉट मैंडेटरी. खास बात क्या है, गेट कंपलसरी नहीं है. ठीक है, तो जो भी आपका एकेडमिक क्रेडेंशियल्स होंगे, ठीक है, उसके बेसिस पर आपका मेरिट बनेगा. देन आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रहेगा यहाँ पर. ठीक है, उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा और फिर इंटरव्यू होगा. तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स जिनका कि रिसर्च एप्टीट्यूड है, ठीक है, जो कि रिसर्च में जाना चाहते हैं और जिन्होंने बीटेक किया है, ठीक है, तो अगर कोई फ्रेशर भी है और उसके पास गेट नहीं है तो वो भी यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें. ठीक है, तो यहाँ पर फुल टाइम ये रेगुलर PhD रहेगी यहाँ पर एंड यहाँ पर आपका रिसर्च असिस्टेंटशिप भी रहने वाला है. ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रहेगा ये. तो अकॉर्डिंगली आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एंड गेट स्कोर इज नॉट मैंडेटरी, जो कि खास बात इन्होंने बताया हुआ है. ठीक है, PhD फुल टाइम PhD प्रोग्राम्स हैं कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स. फ्रेश बीटेक ग्रेजुएट्स विद रिसर्च एप्टीट्यूड आर स्ट्रांगली एनकरेज्ड टू अप्लाई. गेट स्कोर इज नॉट मैंडेटरी. क्लियर है? एंड उसके बाद यहाँ पर और इन्होंने दिया है इसके बारे में. तो जिनके पास भी UGC, CSIR, JRF, DST, इंस्पायर, DBT फेलोशिप है, और ठीक है, और गेट नहीं है तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है. तो रेगुलर PhD रहेगा यहाँ पर, स्पॉन्सर्ड PhD दोनों रहेगा. ठीक है, देन इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताया है, जैसे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में या तो आपके पास गेट स्कोर हो या कोई नेशनल फेलोशिप हो, और उसके अलावा BTech है आपके पास या MTech है. ठीक है, इन कंप्यूटर साइंस, IT और अदर इंजीनियरिंग तो आप कंप्यूटेशनल बायोलॉजी डिसिप्लिन में अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा MCA, MSc किया हुआ इन ब्रांचेज में, ठीक है, तो उसको भी BTech, BE के इक्विवेलेंट समझा जाएगा. ठीक है, या फिर MSc किया हुआ इन अनदर साइंस डिसिप्लिन विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन बोथ BSc एंड MSc. ठीक है, देन भी आप क्या हो, इसमें एलिजिबल हो. ठीक है, प्रोवाइडेड ये आपने UGC नेट क्लियर किया हो. तो जो इंजीनियर्स के लिए खास बात है, अगर सर हमने BTech किया हुआ है, गेट नहीं है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? यस, यहाँ पर इस केस में कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के केस में यहाँ पर गेट होना चाहिए, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो डिसिप्लिन है. ठीक है, तो यहाँ पर एंड लिखा हुआ ना इन्होंने, ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन कोई ना कोई नेशनल फेलोशिप हो आपके पास. ठीक है, गेट है, नेट है, कोई भी फेलोशिप है, और उसके अलावा आपके पास BTech होना चाहिए या फिर MCA, MSc किया हो या सिर्फ MSc किया हो, देन आप एलिजिबल हैं. कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में गेट उन्होंने बोला हुआ है और भी बताया हुआ है. तो इसका मतलब जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन था ये तो है, और इसके अलावा इनमें से कोई और कॉम्बिनेशन. सेकेंड वन इज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखो अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है इन्होंने. कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ BTech मांगा हुआ है इन्होंने. MTech भी किया हुआ है, MS भी किया हुआ है, ME किया हुआ है. ठीक है, तो मास्टर्स हो या फिर बैचलर्स किया हुआ है CSC, IT, ECE इलेक्ट्रिकल में. ठीक है, CGPA हो 7.5 ऑन अ स्केल ऑफ 10 और 70% आपके मार्क्स रहे हों आपके ग्रेजुएशन में, देन आप अप्लाई कर सकते हैं. गेट स्कोर मैंडेटरी नहीं है यहाँ पर. ठीक है, देन उसके अलावा MCA, MSc किया हुआ इन ब्रांचेज में, और MSc किया हुआ है मैथ्स में विद एटलीस्ट 70% मार्क्स इन बोथ BSc एंड MSc. तो अकॉर्डिंगली आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हो. बट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच में, ठीक है, आपको PhD करना है तो गेट की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर. बट BTech में आपका 7.5 CGPA होना चाहिए और 70% डिग्री में होना चाहिए इन ब्रांचेज में. तो डायरेक्ट PhD इज देयर.
तो डायरेक्ट पीएचडी देख सकते हो आप यहाँ पर, डायरेक्ट पीएचडी और एमटेक टू पीएचडी दोनों अवेलेबल है। अगेन सेम इन द केस ऑफ ईसीई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, तो बी टेक है और CGPA 7.5 और 70% इन ब्रांचेज में CSC IT EE। सिमिलरली फॉर मैथ्स, ठीक है, मैथ्स में JRF होना चाहिए आपका, और गेट स्कोर हो कम से कम 400, गेट स्कोर हो एटलीस्ट 400, या तो JRF हो फ्रॉम इधर UGC CSI और DST, और उसके अलावा एंड उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं MSc किया हुआ है मैथ में, फिजिक्स में, स्टैट्स में, या BTech MTech किया हुआ है, BE ME किया हुआ है कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स मैथ्स, ठीक है। देन आपका CGPA 7.5 होना चाहिए, और जो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं 70% होना चाहिए। क्लियर है। देन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़, ये भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने बोला हुआ है BTech MTech किया हुआ विद एटलीस्ट 70% मार्क्स और 7 CGPA, ठीक है, और या फिर MBA किया हुआ विद 70% मार्क्स और 3 CGPA ऑन अ स्केल ऑफ 4। तो अकॉर्डिंगली आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो मेरा इसमें जो कहने का जो मतलब है, तो डायरेक्ट PhD के लिए BTech जिनके पास गेट नहीं है, ठीक है, तो वो लोग जरूर अप्लाई करें। अगर आपका रिसर्च एप्टीट्यूड है तो आप लोग जरूर इसमें अप्लाई करें। गेट स्कोर इज़ नॉट मैंडेटरी, सिर्फ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को छोड़ के उस डिसिप्लिन में गेट चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन, इसमें भी गेट इज़ नॉट मैंडेटरी। ग्रेजुएशन किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है देन आप एलिजिबल हैं, ठीक है। इनमें किया हुआ है कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन आर्किटेक्चर में, ठीक है, देन आप एलिजिबल हैं। परसेंटेज उतना ही है 70% और 7.5 CGPA। फाइनेंशियल सपोर्ट यस, यहाँ पर आपको इंस्टीट्यूट जो फेलोशिप दे रहा है वो 31,000 पर मंथ दे रहा है पहले 2 साल के लिए फॉर फर्स्ट 2 ईयर्स, एंड 35,000 फॉर 3rd and 4th ईयर। एंड इसके अलावा एडिशनल फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहेगी यहाँ पर, एक कंटिजेंसी ग्रांट रहेगी 10,000 पर एनम, और 50,000 जो आपको सपोर्ट दी जाएगी टू परचेज लैपटॉप और डेस्कटॉप, ठीक है। उसके अलावा और जितने भी बेनिफिट्स होते हैं जो PhD स्टूडेंट्स को मिलते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए वो सारा ट्रैवल ग्रांट आपको मिलेगा, ठीक है। जो भी ठीक है, तो जो भी ज़रूरत होगी, ठीक है, वो आपको ये इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपको कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है या बाहर जाना है किसी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो आपको इंस्टीट्यूट ये प्रोवाइड करेगा। एंड इसके अलावा ओवरसीज रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, support up to $6,000 may be considered in deserving cases to conduct research collaborations with reputed universities or labs abroad for a period of 3 to 6 months, ठीक है। तो अगर आपको रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए भेजा जाता है देन आपको इतना तक $6,000 तक ये सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडमिशन प्रोसीजर उन्होंने बताया हुआ है सारा का सारा, ठीक है। एंड जो इसमें बेसिकली बताया हुआ एकेडमिक रिकॉर्ड रहेगा आपका, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रहेगा, देन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली आप लोग इस एडवर्टाइजमेंट को रीड कर सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा, ओके। एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 डिसिप्लिन प्लीज सबमिट अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर ईच डिसिप्लिन। तो एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, तो अलग अलग एप्लीकेशन आपको फिल करना होगा, ऑनलाइन ही फिल करना है, ऑफलाइन सबमिशन नहीं है, ठीक है। देन इसमें एप्लीकेशन फीस कितना है, जनरल EWS OBC के लिए 300 है, SC ST PWD के लिए 150 रुपीज़। तो दीज आर द डेट्स, ठीक है। सो दैट इज़ 1 अक्टूबर आउट हो चुका है ये ऑनलाइन एप्लीकेशन, 4 अक्टूबर, तो लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली है सो दैट इज़ 31 अक्टूबर। तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट आ जाएगा आपका 12 नवंबर को। तो जो भी आपका एकेडमिक क्रेडेंशियल्स है, जो भी ग्रेजुएशन में मार्क्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में 10th 12th में, उसके बेसिस मेरिट बनेगी, देन आपको रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। देन इसमें इंटरव्यू हैं अभी, तो जैसे इन्होंने यहाँ पर दिखाया हुआ कंडक्ट ऑफ PhD ECE इंटरव्यू 3 दिसंबर, 22 नवंबर टू 26, तो ये सारा इंटरव्यू का डेट्स यहाँ पर दे रखा है डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है। तो 22 नवंबर से आपके इंटरव्यूज़ यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर है। तो राउंड 1 और राउंड 2 रहेगा आपका इंटरव्यू का, जो इन्होंने डेट्स बताया हुआ है फर्दर, ठीक है। सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो हो सकता है रिटन टेस्ट भी हो जाए, बट इन्होंने जैसे बताया हुआ कि इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो जो भी आपका जो एकेडमिक क्रेडेंशियल्स रहेंगे, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस रहेगा, उसके बेसिस पर शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। तो मेक श्योर कि आप रिसर्च किस में करना चाहते हो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड एज यू नो दैट Wikipedia is providing the guidance regarding these
Okay, if you want to seek any help from Yourpedia, so you can seek the help of Yourpedia in preparation of your interview statement of purpose. ओके, तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का यहाँ पे जरूरत पड़ेगा और इंटरव्यू का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा. ओके, सो वी आर अटैचिंग द गूगल फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, and if you are having any problem, so you can contact on the number given below. So thank you very much friends, keep watching Yourpedia. Thanks once again.